हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज का ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम देने वाले हैं कॉइन एंड करेंसी से जुड़े आपके सवालों के जवाब। इंडियन कॉइन टेल्स का ये पहला Q&A वीडियो होगा जिसे हम कहेंगे #ICT सवाल। इस वीडियो में कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस, कुछ अमेजिंग आंसर्स के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से आसानी से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स। तो यहाँ पहला सवाल हमसे पूछा है थाईलैंड से जेन ने। जेन जानना चाहते हैं 1883 के इस विक्टोरिया 1 रुपी कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले थैंक यू जेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस इन थाईलैंड। यस, योर कॉइन इज ओरिजिनल एंड द प्राइस ऑफ योर कॉइन इज बिटवीन 800 रुपीज टू 1200 रुपीज फॉर बोथ द मिंट्स, बॉम्बे एंड कैलकाटा। यहाँ अगला सवाल पूछा है हमारे बहुत ही स्पेशल सब्सक्राइबर हर्षित जी ने। हर्षित जी जानना चाहते हैं हमसे इस कॉइन की वैल्यू। हर्षित जी, आई एम सॉरी बट अगर इस कॉइन पर लगे ये निशान रस्ट के निशान हैं तो ये एक फेक कॉइन है, लेकिन अगर ये निशान रस्ट के निशान नहीं है तो ये एक कॉमन कॉइन है जिसकी वैल्यू 5 रुपए ही है। तो दोस्तों यहाँ अगला सवाल जिन्होंने हमसे पूछा है उनके क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनका नाम, और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहाँ मोदी जी हमसे जानना चाहते हैं 1893 के विक्टोरिया कॉइन के बारे में। सर, आपने ये सवाल हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि ये सवाल विक्टोरिया 1 रुपी कॉइन के बारे में ही होगा। अगर आपके पास ये कॉइन 1893 का ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी वैल्यू होगी 2000 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो इसकी कीमत होगी 700 रुपए से 1000 रुपए तक, दोनों मिंट के लिए, फिर चाहे वो बॉम्बे हो या कलकत्ता। तो दोस्तों अगला सवाल भी हमने लिया है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से, जिसमें हसन जी हमसे ये पूछना चाहते हैं कि 1884 के विक्टोरिया 1 रुपी कॉइन की वैल्यू क्या होगी। सर, अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी वैल्यू होगी 2500 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो इसकी कीमत है 700 रुपए से 1000 रुपए तक, दोनों ही मिंट बॉम्बे और कलकत्ता के लिए। और दोस्तों यहाँ अगला सवाल भी हमसे पूछा गया है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो कि जुड़ा है विक्टोरिया के 1 रुपी कॉइन से। अगला सवाल है राहुल दास जी का, जो जानना चाहते हैं 1891 के विक्टोरिया कॉइन की वैल्यू। सर, आपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछा है, इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप 1 रुपी विक्टोरिया के बारे में ही बात कर रहे होंगे। अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत होगी 2000 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो इसकी कीमत है 700 रुपए से 1000 रुपए तक, दोनों ही मिंट बॉम्बे और कलकत्ता के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल है अमित मिश्रा जी का। अमित मिश्रा जी जानना चाहते हैं 1897 के कॉइन के बारे में। उन्होंने अपना ये सवाल विक्टोरिया 1 क्वार्टर आना के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा था, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि आप 1 क्वार्टर आना की ही बात कर रहे हैं। सर, अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत होगी 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो इसकी वैल्यू है 50 रुपए से 300 रुपए तक कलकत्ता मिंट के लिए, क्योंकि ये कॉइन सिर्फ कलकत्ता मिंट में ही बनाए गए थे। तो दोस्तों ये थे वो सवाल जिन्हें हमने समझकर आपको जवाब देने की कोशिश की। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके सवालों का जवाब देते रहें तो आपको भी हमारी मदद करना होगी सवाल पूछने में। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सवाल पूछने का सही तरीका। सबसे पहले आपको इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिखना है #ICT सवाल। यहाँ आप स्पेलिंग देख लीजिए कि हैशटैग के बाद ICT और सवाल का स्पेलिंग है SAWAAL। अगर आप ये सही लिखेंगे तो ही आपका क्वेश्चन हम तक पहुँचेगा। इसके बाद #ICT सवाल लिखने के बाद आपको लिखना है अपना नाम,
अपने शहर का नाम, उसके बाद कॉइन का डिनोमिनेशन यानी कि वो कॉइन 1 क्वार्टर आना है, 1 रुपी है, 10 रुपी है, 5 रुपी है, जो भी उसका डिनोमिनेशन है। उसके बाद आपको लिखना है उस कॉइन पर लिखा ईयर कि वो किस साल का है, जैसा कि आप इमेज में अभी देखकर समझ सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप इस कॉइन से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस कॉइन की सही जानकारी, सही वैल्यू आप तक पहुंचा सकें। लेकिन कॉइन के अलावा अगर आप किसी नोट की वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसके लिए सवाल पूछने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है #ICT सवाल। सवाल का स्पेलिंग है SAWAAL। ये सही लिखने पर ही आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद उस नोट का डिनोमिनेशन कि वो नोट 1 रुपए का है, 5 रुपए का है या 10 रुपए का है या 100 रुपए का। उसके बाद उस नोट पर लिखा ईयर या सिग्नेचर, ये आपको हमसे शेयर करना है। इसके अलावा अगर आप उस नोट पर लिखा प्रीफिक्स, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रीफिक्स कहाँ होता है, कि आप उस नोट पर लिखा अगर प्रीफिक्स हमसे शेयर करेंगे तो ये बहुत आसान बना देगा हमारे लिए आपको उस नोट की सही कीमत बताने के लिए। दोस्तों, कॉइन के सवाल पूछने का तरीका और नोट्स के सवाल पूछने का तरीका दोनों यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये था कॉइन्स और नोट से जुड़े हुए सवाल पूछने का सही तरीका। इसके अलावा आप कॉइन और नोट की इमेज हमें हमारे मेल पर भेजकर भी सवाल पूछ सकते हैं, जो कि है इंडियन कॉइन टेल्स। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार में एक ही सवाल पूछिएगा, और बहुत ज़रूरी बात ये कि अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर मत कीजिए, ये आपको फ्रॉड का शिकार बना सकता है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले थैंक यू सो मच रूमी बलसारा जी, आपके हर मोटिवेशनल कमेंट के लिए, इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियोज़ बेस्ट हों, हमारे वीडियोज़ बेहतर हों, हम सही इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिव कॉन्टेंट हमारे हर सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच गाइस, इस जर्नी को यहां तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।